नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ मेकअप ब्रांड्स, और उन मेकअप ब्रांड्स में से मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगता है और मेरा लीस्ट फेवरेट कौन सा है, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो हाय, मेरा नाम प्रीति है। यहाँ पर आपको मेजरली मेकअप कंटेंट मिलेगा। आई पोस्ट डेली ऑन यूट्यूब। तो अगर आपको मेरी ही तरह मेकअप के साथ काम करना पसंद है, प्ले करना पसंद है, मैं वैसे अपने चैनल पर मेकअप रिव्यूज, फर्स्ट इंप्रेशंस, मेकअप लुक्स बहुत कुछ शेयर करती हूँ। सो इफ एट ऑल यू आर अ मेकअप लवर जस्ट लाइक मी, देन प्लीज स्टिक अराउंड एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ब्रांड है स्विस ब्यूटी। इफ यू डोंट नो ऑलरेडी, आज की वीडियो में काफी इंडियन मेकअप ब्रांड्स मैं मेंशन करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे इंडियन मेकअप ब्रांड्स को एक्सप्लोर किया है एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया स्विस ब्यूटी का, वो ये प्रोडक्ट है। ये उनका आई शेडो पैलेट है। इट इज देयर 24/7 पासपोर्ट आई शेडो पैलेट and this is how it looks like. The variant that I've got is called Nights, and this is the color story, which is a pretty good color story. आप देख सकते हो न्यूट्रल कलर स्टोरी है, एंड दिस इज हाउ द होल पैलेट लुक्स लाइक। मुझे ये पैलेट मीडियोकर लगा, एवरेज लगा, एंड ये जो आई शेडो है आप देख सकते हो इसमें डेंट है। आई जस्ट लव दिस आई शेडो फ्रॉम दिस होल पैलेट, एंड ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया स्विस ब्यूटी का। तो मेरा जो बेंचमार्क है ना वो ये है, या फिर एक और न्यूट्रल पैलेट जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ, वो है। उनकी जो आई शेडो की क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छा पैलेट है, आप देख सकते हो। इसमें सिर्फ मेटालिक आई शेडोज है, एक प्रेस ग्लिटर भी है, एंड इसकी क्वालिटी और इस आई शेडो पैलेट की क्वालिटी बहुत फ़र्क है। सो दैट इज़ द रीज़न आई लव दिस वन एंड नॉट दिस वन, एंड आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड विद दिस वन। मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट क्या है स्विस ब्यूटी का, ये तो अब तक आपको पता ही होगा अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो। इट वॉज अ नो ब्रेनर फॉर मी। स्विस ब्यूटी का ये जो कंसीलर है इन द शेड सैंड सेबल, इट इज़ माई होली ग्रेल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट मैं मिस आउट कर रही हूँ, और जब से मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया है आई हैव बिन ऑब्सेस्ड with this one. This is such a beautiful concealer. आप देख सकते हो इसकी हालत, and I love the applicator. This is what is on my under eyes today as well. फुल कवरेज देता है, काफ़ी हाइड्रेटिंग कंसीलर है फॉर अ गर्ली विद ड्राई स्किन टाइप, एंड बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और ये लॉन्ग वेयरिंग भी है। आप इसे पूरे फेस पर भी अप्लाई करोगे तो आपको एकदम खिंचा खिंचा सा नहीं लगेगा आपका स्किन। मुझे ओवरऑल ये कंसीलर बहुत अच्छा लगा एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट मार्स कॉस्मेटिक्स। तो मुझे लगता है मार्स कॉस्मेटिक एक ऐसा ब्रांड है जो आज की तारीख में बहुत पॉपुलर है। काफ़ी किफ़ायती दाम पर वो प्रोडक्ट्स निकालते हैं और उनके प्रोडक्ट्स मोर और लेस अच्छे ही होते हैं, बट सैडली आई डिड नॉट एंड अप लाइकिंग दिस प्रोडक्ट। मैंने ये ट्रियो इसलिए खरीदा था क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर था एंड पीपल वर रेविंग अबाउट इट। इसमें बहुत सारे वेरियंट्स भी आते हैं। मैंने जो वेरियंट लिया था वो है 04 ब्राउन वेरियंट, एंड इट्स अ लिप ट्रियो, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। इतने संभाल के मैंने इसे इसीलिए रखा है क्योंकि आई डोंट रियली यूज दिस ट्रियो एट ऑल। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी दो। एंड मुझे ये बात अच्छे से पता है कि काफ़ी लोगों को मार्स की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती हैं, रीजनेबली प्राइस लगती हैं, पिगमेंटेड लगती हैं, ट्रांसफर प्रूफ लगती हैं, एंड वॉट नॉट। ये सारी चीज़ें सच है, पर ये बात भी सच है कि ये स्मज प्रूफ लिपस्टिक्स नहीं है। मैंने फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो में ही बताया था कि ये इतनी बुरी तरीके से स्मज हुआ मेरे पे दैट आई वाज लुकिंग लाइक अ क्लाउन। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डोंट लाइक द फॉर्मूला ऑफ दिस वन। अदरवाइज ये पिगमेंटेड है और बहुत हद तक ट्रांसफर प्रूफ भी है, एंड ये बहुत अच्छा ब्राउन लिप ट्रियो है जो मैं डेफिनेटली पसंद करना चाहती थी, पर सैडली दैट डिड नॉट हैपन। ऑन दी अदर हैंड ये प्रोडक्ट जो कि मार्स का बीबी क्रीम है इन द शेड मीडियम, मेरा होली ग्रेल है, एंड डेफिनेटली आपको मैंने अपने चैनल पे कितनी बार इस प्रोडक्ट को हाई एंड ब्रांड के प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करके दिखाया है। या इट इज़ दैट गुड। पहली बार जब मैंने इसे यूज़ किया था बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था, सो बी अवेयर। आपको लग रहा होगा कि ये बीबी क्रीम है तो ज़्यादा कवरेज नहीं देगा, यू आर हाईली मिस्टेकन। ये बहुत ही ज़्यादा फुल कवरेज देने वाला प्रोडक्ट है, एंड इट लुक्स रियली नाइस। सॉफ्ट मैट फिनिश है, एंड फॉर ड्राई स्किन टाइप आई हाईली रिकमेंड दैट यू चेक दिस वन आउट। आई लव द टेक्सचर, आई लव द फिनिश, एंड ऑफकोर्स ये लॉन्ग वेयरिंग है। तो हाई एंड ब्रांड का अगर कोई प्रोडक्ट आपको लेना है, गो हेड एंड डू इट, बट इफ at all you want to try this one out, I am sure that you will not be disappointed. मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट ब्लू हेवन। तो ब्लू हेवन का ये जेल हाइलाइटर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग, एंड येस जो इसके अंदर प्रोडक्ट है वो लिटरली अटका हुआ है। पहले मुझे इसका जो नोजल आता है वो हटाना पड़ा और बहुत दम लगा के प्रोडक्ट को निकालना पड़ा, और आप देख सकते हो ये कहाँ अटका हुआ है। इवन दो आई कैन मेक इट वर्क। ये मेरे प्रोजेक्ट पैन का हिस्सा है, के ब्यूटी के क्रीम ब्लशर के साथ मैं यूज़ करती हूँ इसे, और मेरा काम चल रहा है, काफ़ी अच्छा ब्लाइंडिंग इफेक्ट देता है, दैट्स दैट। बट
इसके अंदर प्रोडक्ट भी कम आता है एंड ये इस तरीके से ड्राई हो चुका है. आई डोंट नो व्हाई दो. ओवरऑल दैट इज द रीजन दैट आई डोंट रियली लाइक दिस प्रोडक्ट एंड आई एम नॉट कंसिडरिंग कि मैं इसे वापस से खरीदूं. अगेन ब्लू हेवन को अपने इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. वो इतने सालों से हमारे इंडियन मार्केट में है और काफ़ी किफ़ायती दाम पर वो प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं. इन दिनों आई वुड से ब्लू हेवन के जो लिप प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं और आए दिन दूसरे दूसरे कंटेनर में वो अपने लिप प्रोडक्ट्स रिलीज़ कर रहे हैं. लोग उसे ट्राई कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं मोर लेस. मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट के बारे में आज बात करना चाहूँगी जो मुझे लगता है ब्लू हेवन ब्रांड से मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है करेंटली. सो दिस इज़ फ्रॉम द कुकी एंड सूफ्ले रेंज. दिस इज़ अ लिक्विड लिपस्टिक एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. इसके अंदर जो एप्लीकेटर है वो भी बहुत अच्छा है. द प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ रियली गुड and it smells of coffee caramel, something like that, which is not really nauseating. Look at the applicator. I love the application, I love the pigmentation. मेरी pigmented lips को बहुत अच्छे से coverage देता है. बहुत लंबे समय तक ये मेरे lips पे टिकता है. ट्रांसफर प्रूफ है. जस्ट लव इट एंड मुझे लगता है ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है फ्रॉम ब्लू हेवन. मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट एक्सट्रीमली अफोर्डेबल इंडियन मेकअप ब्रांड. आप मुझे कमेंट करके बताना मैं किसके बारे में बात करती हूँ. मैं बता देती हूँ, इनसाइड कॉस्मेटिक्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ और मुझे ये ब्रांड बहुत अच्छा लगा. इनके जो प्राइसेस है ना वो अनबीटेबल लग रहे हैं आज की तारीख में मार्केट में. ऑफकोर्स L18 है बट लेट्स टॉक अबाउट इनसाइड कॉस्मेटिक्स थ्रू एंड थ्रू. तो पहला प्रोडक्ट जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बेसिकली वो मेरा लीस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, वो ये है. ये उनका कॉम्पैक्ट पाउडर है एंड इट इज अ मिनरलाइज्ड प्रेस्ड पाउडर एंड द शेड दैट आई गॉट इज MN20. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट कम्स विथ puff or applicator and this is how it looks like. It comes with a good quality mirror. This product, it is not really a good compact पर से. मेरे पास इससे भी अच्छे सेटिंग पाउडर्स हैं जैसे मेबलिन का है, रिमल का है एंड आई वुड प्रेफर दोज ओवर दिस. दैट्स व्हाट आई हैव टू से. मेरे पास बहुत अच्छे हाई एंड ब्रांड के भी प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे हेल्प कर सकते हैं मेरे फेस बेस को सेट करने में, और चाहे वो कॉम्पैक्ट हो, लूज पाउडर हो. सो कमिंग बैक टू दिस वन, इट्स नॉट हैविंग एनी फ्रेग्रेंस एंड इट इज़ ट्रेवल फ्रेंडली बट दिस प्रोडक्ट इज एवरेज. ऑफकोर्स अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है इनसाइड कॉस्मेटिक्स से. सो इट हैज़ टू बी देयर ब्लशर. सो स्टिक ब्लशर हो, लिप एंड चीक टिंट हो, और ये जो हाइलाइटर है मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है. और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड हैं. 110 रुपीज़ के नीचे आपको मिल जाएंगे ये सारे प्रोडक्ट सेल पे. मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट प्रोडक्ट अभी जो है वो ये दोनों ही हैं. ये उनका लिप एंड चीक टिंट है इन द वेरिएंट स्ट्रॉबेरी समर. जस्ट लव इट. ये काफ़ी यूनिक शेड है. मैंने ऐसे हुडा ब्यूटी के स्ट्रॉबेरी शेड के साथ, स्ट्रॉबेरी क्रीम जो कि उनका न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है, लिक्विड ब्लश है, उसके साथ मैंने कंपेयर किया है एंड आई वुड से आई लाइक दिस better because of the economical reasons and of course the formula is really good, pigmentation is really nice, so I highly recommend that you check this one out. Apart from the strawberry summer lip and cheek tint, I've got this blush stick and I'm obsessed with this shade and the formula. And ये जो shade है rouge red है. I was expecting it to be a red blusher that I absolutely would have fallen in love with, पर जब मैंने इसे पहली बार use किया I was like okay, this is not necessarily a in your face red blusher. This is how it looks like. It's a red blusher with a hint of brown, or you can say other way around कि ये एक brown blusher है with a slight bit of red. और इसके साथ मैं अपनी कोई भी लिपस्टिक लगाती हूँ, चाहे वो पिंक हो, रेड हो, ब्राउन हो, सब कुछ जाता है. क्यों? क्योंकि ये एक न्यूट्रल शेड है. एब्सोल्युटली लव इट. तो अगर आपको आज की वीडियो में से कुछ भी खरीदना है, वैसे तो ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है और किसी भी तरीके से ये नेसेसरी नहीं है कि मैं कुछ भी दिखा रही हूँ तो आपको दौड़ के जाके वो खरीदना ही है. सिट बैक, जस्ट रिलैक्स. मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे लगता है ये प्रोडक्ट जो है मस्ट हैव है, आपकी वैनिटी में होना चाहिए. एक न्यूट्रल ब्लशर, चाहे इस ब्रांड का लो चाहे अपनी पसंद के किसी ब्रांड में जाकर चेकआउट करो. एक न्यूट्रल ब्लशर आपके लिए इसलिए स्टेपल हो सकता है क्योंकि आपको 50 बार सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी लिपस्टिक के साथ कौन सा ब्लशर मैं लगाऊं. अगर आप ऑन द गो हो, वैसे भी ये ब्लश स्टिक है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है इसकी पैकेजिंग और प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छा है. फॉर्मूला अच्छा है, लॉन्जिविटी भी इसकी अच्छी है, 5-6 घंटे तक आराम से टिकता है एंड इट लुक्स रियली प्रिटी. तो मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट एक स्टेपल प्रोडक्ट है मेरे मेकअप रूटीन में और मुझे लगता है आपको भी इसे ट्राई करना चाहिए. मूविंग ऑन, अब हम सेलिब्रिटी मेकअप ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो सबसे पहला ब्रांड जो आज मैं मेंशन कर रही हूँ वो एक इंडियन ब्रांड है जो कि है के ब्यूटी. और के ब्यूटी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में एंड इनफैक्ट नाइसा पे भी, दुबई में आपको के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. इफ़ एट ऑल यू आर नॉट ट्रैवलिंग टू इंडिया,
देन यू कैन कंसिडर बाइंग फ्रॉम नाइसा, पर सेल पे लेना, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा हेफ्टी प्राइस पे करना पड़ेगा फॉर समथिंग दैट्स ऑफ 800 in India. You might be charged somewhere around 1500 or something like that. So look out for sale, period. अभी हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. जब ये प्रोडक्ट जो कि इनका लिक्विड फाउंडेशन है लॉन्च हुआ था इंडिया में, आई गॉट क्यूरियस, आई रियली वांटेड टू ट्राई आउट द फॉर्मूला, सो आई एंडेड अप बाइंग इट. मुझे ये प्रोडक्ट इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे स्किन पे ये सेपरेट होता है, पीरियड. आई हैव ट्राइड टू work with this a number of times and I really wanted to love this product, but that did not happen and I am ready to use it again and again until I might end up falling in love. पर वो दिन कब आएगा मुझे नहीं पता, और मुझे पता है आप में से काफ़ी लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है. जस्ट लुक एट इट, पम्प पैकेजिंग है और इट लुक्स रियली रियली नाइस एज वेल. जस्ट लुक एट द बॉटल. तो मुझे उन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो प्रोडक्ट इसके अंदर है वही मेरे लिए अगर काम नहीं कर रहा है और सेपरेट हो रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, स्मूथ नहीं लग रहा है. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड इट विद अ नंबर ऑफ प्राइमर्स दैट रियली वर्क for me, okay, and this product is not really working for me, has not worked for me so far, and that's the reason I don't really like this product from K Beauty. मूविंग ऑन, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगता है के ब्यूटी का, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग. मैंने आपके साथ फुल फेस ऑफ के ब्यूटी ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, एंड मैं ऑन एंड ऑफ के ब्यूटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती हूँ अननोइंगली ऑन माई चैनल, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव दैट सेलिब्रिटी ब्रांड बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट रेंज दैट दे हैव गॉट, द वे दे डू कैंपेन्स एंड they release products and talk about it, and just the demonstrations that they do for us. So it becomes very easy to check out the products and understand whether it is suit us or not, and in that way and price point is also really good, okay, for a celebrity brand it's a really good brand overall if I have to say. तो मेरे लिए काफ़ी टफ था कि मैं कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ के ब्यूटी का. एंड इफ़ यू नो मी यू माइट बी अवेयर कि मुझे ब्लाइंडिंग हाइलाइटर्स पसंद हैं, पीरियड. तो इनका जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है मुझे लगता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरे चैनल पर मैंने उनका पाउडर ब्लशर और उनका जो पाउडर हाइलाइटर है वो बहुत बार यूज़ करके आपको दिखाया है, और वो दो प्रोडक्ट्स मेरे होली ग्रेल प्रोडक्ट्स हैं, ओके. तो वो तो हैं ही, देयर इज़ नो डाउट इन दैट. बट अगर आज की तारीख में मुझसे आप पूछो, देन I think K Beauty killed it with this one. This is their liquid highlighter in the shade Rose. ओके, तो के ब्यूटी का ये प्रोडक्ट मुझे लाजवाब इसलिए लगता है क्योंकि ये ग्लॉसी इफेक्ट देता है, और उन्होंने क्लेम किया है कि ये ग्लॉसी इफेक्ट देगा. देयर इज समथिंग अबाउट इट, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एंड इट इज़ नॉट just like any other liquid highlighter. At least I don't own anything like this in my collection till date. काफ़ी ग्लॉसी इफेक्ट देता है, ग्लो फ्रॉम विद इन भी लगता है, और ओवर द टॉप भी आप कर सकते हो इसे बिल्ड करके. एक बात का ध्यान रखना, आप ज़्यादा प्रोडक्ट पंप आउट मत करना अगर आपको थोड़ा सा ही हाइलाइटर चाहिए, अदरवाइज यू माइट एंड अप पंपिंग आउट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट बाय मिस्टेक. सो बी अवेयर. आप इसे अपने मॉइस्चराइजर या स्किन टिंट या फाउंडेशन के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो, इट विल वर्क जस्ट फाइन. इसका जो फॉर्मूला है मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके अंदर ना फाइन शिमर्स नहीं है इस तरीके के जो स्कैटर करेंगे आपके स्किन पे और अलग से दिखेंगे. तो ये वेल फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है. आई हाईली रिकमेंड दैट यू चेक दिस वन आउट. ओके, अब हम बात करेंगे एक और सेलिब्रिटी ब्रांड की जो कि इंडियन मेकअप ब्रांड है. अगर आपने मसाबा गुप्ता का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, वो बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर है इंडिया में, और इंटरनेशनल भी वो काफ़ी रिकग्नाइज हो चुकी हैं. आई एब्सोल्युटली लव हर वर्क, एंड उन्होंने अपना ब्रांड खोला जो कि है लव चाइल्ड, और वो ब्रांड डेफिनेटली इंडियन स्किन टोन्स के लिए एक वरदान है, बिकॉज शी हैज़ डन so much for us brown girlies, एंड जिनकी डीपर स्किन टोन्स है उनके लिए तो बहुत अच्छा आपको शेड रेंज मिल जाएगा उनके फाउंडेशंस में, ब्लशर्स में, एंड वॉट नॉट. सो यू डेफिनेटली शुड चेक दैट ब्रांड आउट. आई एब्सोल्युटली लव हर ब्रांड, पीरियड. पर एक प्रोडक्ट जो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा और मुझे समहाउ लगता है कि वो बिगनर फ्रेंडली नहीं है, वो उनका बैंड बाजा बारात है. दिस इज़ देयर लिक्विड और क्रीम ब्लशर. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, एंड ये लाल लाल लैंड करके शेड में है. आई लव मी अ गुड रेड ब्लशर. अब तक आपको ये बात समझ आ गई होगी. तो ये जो है इसकी पैकेजिंग लाजवाब है, और पैकेजिंग के अलावा इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा क्रीमी सा है, जो आप जब भी बाहर निकालोगे तो आपको टाइट लग सकता है एक बार को. एंड अगर आपने जल्दी जल्दी उसे अपने स्किन पे अप्लाई नहीं किया, यू माइट
फील दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्लेंड आउट ऑन योर स्किन. सो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप अपने हाथ पे लेके वार्म अप करके स्किन पे लगाओ और ब्लेंड करो. दैट इज द वे टू गो. Don't try to just put it in here and blend out. You might end up looking like a clown and it might go patchy. So that is the reason I'm not a huge fan of the formula. That's what I'm trying to say. Even though I love the undertone of the red blusher that this one is, I don't like the formula. I feel that it is very difficult to work with for beginners specifically. अगेन लव चाइल्ड के भी काफ़ी मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए हुए हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स दैट आई एम येट टू गेट माई हैंड्स ऑन. सो इन फ्यूचर प्रॉबेबली आई विल डू दैट. पर ऑनरेबल मेंशन तो बनता है. उनके मुझे लिप प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे. ये उनका कोकम पन्ना शेड में लिप प्रोडक्ट है जो कि डेमी मैट फिनिश का है, एंड आई लव द क्वर्कीनेस दैट दिस वन हैज़ गॉट. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नीना गुप्ता जी के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया था, जो कि उनकी मदर है, उनके साथ कोलैबोरेट किया था मसाबा ने. एंड शी केम अप विथ अ गुड रेंज ऑफ लिप शेड्स फॉर इंडियन स्किन टोन्स. एंड ये जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये उनका लिपस्टिक है और मेरे पास एक और शेड है. दिस वन इज़ इन द शेड caramel and I have the shade Meetha. I love the formula. It feels really good for dry lip girlies. I would say check this one out. And ये long wearing नहीं है, but it definitely feels really comfortable on my lips. पर this is not the most favorite product from Love Child. It is this one. I was debating कि ये है या लिप शेड जो मैंने आपको दिखाया अभी वो है. I would say this one. So I have to say कि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है. ये लव चाइल्ड बाय मसाबा का हाइलाइटर है इन द वेरिएंट चांदनी. इसमें इन टोटल 2 वेरिएंट्स आते हैं और आई थिंक 1900 के आसपास का इसका प्राइस पॉइंट है. 1800 लिखा हुआ है इस पर. सेल पे आपको 1500-1600 रुपये का पड़ेगा, पर आपको 4 डिफरेंट शेड्स भी तो मिल रहे हैं. एंड आई वुड से इट्स टोटली वर्थ बाइंग इफ़ यू आर अ गर्ली हु लव्स हर हाइलाइटर टू बीम. तो मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं. और हाँ, आप कह सकते हो थोड़ा सा चौकी फील हो सकता है, बट इट जस्ट वर्क्स फाइन. एंड ये वाला जो शेड आप देख रहे हो, आप इसे देख के डर मत जाना. आप इसे यूज़ करके अपने ब्राउ बोन को आराम से हाईलाइट कर सकते हो, या फिर अगर आपको आईसी लुक करना है देन ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस. इट वोंट लुक बैड और एक्सट्रीमली वाइट. सो जस्ट बी अवेयर. ओवरऑल ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं, जो पैन में आप शेड्स देख रहे हैं, ये मेरे स्किन टोन को बहुत अच्छे से सूट करते हैं. एंड आई एब्सोल्युटली लव द फॉर्मूला ऑफ दिस वन. इट लुक्स सो गुड, वेरी इजी टू वर्क विथ है. सो आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट. मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट मोयरा कॉस्मेटिक्स. तो मोयरा कॉस्मेटिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो पिछले साल मेरे लिए ब्रांड ऑफ द ईयर था. आई ट्राइड a lot of products from Moira Cosmetics and I did not end up liking this product. It is their micro पेंसिल एंड जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. आई थिंक आई नो द प्रॉब्लम. ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका जो टिप है बहुत ज़्यादा फाइन है. आई डोंट लाइक समथिंग लाइक दिस. उसके अलावा ये पिगमेंटेड इनफ नहीं है, मुझे लिटरली इसे घिसना पड़ता है. एंड that's the reason it is my least used product from Moira Cosmetics and I don't really like it, even though it comes with a good quality spoolie in here. उसका क्या करूँ जब एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वही काम नहीं कर रहा मेरे लिए. ऑन दी अदर हैंड इट वॉज एक्चुअली अ नो ब्रेनर फॉर मी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगता है मोयरा कॉस्मेटिक्स का. तो उनके जो आई शेडोज़ हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो उनका लिक्विड आई शेडो हो, जिसे पहली बार यूज़ करके ही मुझे समझ आ गया था कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और आगे भी ज़िंदगी में मैं इसे वापस से खरीदूंगी, क्योंकि ये मेरे जो फाइन लाइन्स है ना लिड पे, उस पर सिंक नहीं होता है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में. आपने इसे मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा. कोई भी अगर आप पर्पल लुक सा देख रहे हो ना, मोर और लेस मैं इसे ज़रूर से इनकॉर्पोरेट करती हूँ. आज यूज़ नहीं किया है मैंने, बट या आई यूजुअली यूज़ दिस एंड जस्ट लुक एट द डियोक्रोमेटिकनेस दैट्स गोइंग ऑन इन हियर. और उसके अलावा मेरे पास ये जो स्टार शेडो पॉट्स हैं लाजवाब है. यूए में अगर आप रहते हो तो मी स्टोर पर आप जाके चेक करना, 600 रुपये में आपको एक टब मिल जाएगा. लाजवाब है. एंड यस्टरडे आई वाज फिल्मिंग अ वीडियो फॉर यू, नायका सेल रिकमेंडेशंस वाली वीडियो. उसमें मैंने अपने जो चेकमेट शेड को अप्लाई कर रखा है, जो कि मेरे प्रोजेक्ट पैन का हिस्सा है. जस्ट लुक एट द क्यूट पैकेजिंग. आई लव दिस प्रोडक्ट और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. और you know, one of the reasons why I am not drawn towards Spectricta's newly launched eyeshadow duo, this is one of the reasons, क्योंकि ये इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत सुंदर दिखता है, ग्लिमरिंग लगता है. एंड yes, I absolutely love it and I don't think so I need to invest in a high-end brand so as to have something like this. I'm glad that I have got this.
दिस। ओके, मैं निक्स को कैसे भूल सकती हूँ। आई एब्सोल्युटली लव यूजिंग निक्स प्रोडक्ट्स। एक ऐसा ब्रांड है जो काफ़ी किफ़ायती दाम पर आपको सेल पर मिल जाएगा नायका पे, एंड अभी नायका पर सेल भी चल रही है तो आप जाके निक्स के प्रोडक्ट्स भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप यूए में हो तो आपको ऑनलाइन भी निक्स के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। नाइसा पर अभी सेल चल रही है तो आप जाके वहाँ देख सकते हो, या फिर सेंटर पॉइंट पे जाकर भी देख सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो, आपको निक्स के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। पर मुझे कौन सा प्रोडक्ट लीस्ट फेवरेट लगता है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो डेफिनेटली उनका माइक्रो फाइन आईब्रो पेंसिल जो है वो मुझे पसंद नहीं है, एंड फॉर द वेरी सेम रीजन दैट आई मेंशन फॉर मोयराज आईब्रो पेंसिल। जो निक्स का आईब्रो पेंसिल है, फाइन टिप है उसकी, और मुझे ऐशी लगता है अपने आईब्रो है पे जब भी मैं अप्लाई करती हूँ या डिफाइन करने की कोशिश करती हूँ, एंड कभी कभी तो वो थोड़ा सा टूट भी जाता है एंड लिटरली मुझे घिसना पड़ता है, एंड वो मैंने रिप्लेस कर दिया है अपने स्विस ब्यूटी के आईब्रो पेंसिल से। सो आई एम ग्लैड दैट आई कुड डू दैट, एंड आई नेवर फेल्ट द नीड टू repurchase NYX microfine eyebrow pencil because I don't really like that product, period. I know a lot of you might say that that is one of your holy grails, गुड फॉर यू, बट ऐसा नहीं है ना जरूरी कि आपके लिए कुछ काम करे तो मेरे लिए भी करे, और वाइस वर्सा। ऑन दी अदर हैंड, मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है निक्स का? इट हैज टू बी देयर आई कैटेगरी, और मेरे पास आई मेकअप के लिए निक्स का एपिक इंक्लाइनर है। आप देख सकते हो मेरे पास बैकअप भी है, एंड आई यूज दिस प्रोडक्ट लाइक एनीथिंग। वेरी वेरी हैप्पी विद द वे आई हैव बिन स्टिकिंग अराउंड टू दिस प्रोडक्ट, और डेफिनेटली मुझे कोई भी और आईलाइनर खरीदने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा होली ग्रेल प्रोडक्ट है। पिच ब्लैक कलर है और लॉन्ग वेयरिंग है। डेफिनेटली ये स्मच प्रूफ नहीं है, बट आई डोंट रियली माइंड इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इट वर्क्स फॉर मी जस्ट फाइन, एंड इसके अलावा मेरे पास निक्स के ग्लो शॉट्स हैं। सो आई एब्सोल्युटली लव दीज टू आई शेडोज फ्रॉम निक्स कॉस्मेटिक्स, क्योंकि ये काफ़ी मेटालिक हैं एंड लॉन्ग वेयरिंग भी है, और अगर आपको न्यूट्रल शेड्स नहीं चाहिए तो आप जाके कलरफुल शेड्स भी चेक कर सकते हो। दे हैव रियली गुड वेराइटी दैट दे आर ऑफरिंग। और डेफिनेटली ये एक ऑनरेबल मेंशन है, निक्स का ग्लिटर प्राइमर मेरा होली ग्रेल है, और इसके अलावा मैं कोई भी ग्लिटर प्राइमर यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये कह सकते हो एक बार को मेरा मोस्ट फेवरेट मोस्ट रीपर्चेज प्रोडक्ट है फ्रॉम निक्स कॉस्मेटिक्स। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी मेटालिक सैटिन ग्लिटर कुछ भी अप्लाई कर रही हूँ मैं अपने लिड पे ना, मैं इसे यूज़ करती हूँ और बहुत कम फॉल आउट होता है, एंड बहुत अच्छा एक फैक्टर सा मुझे दिखता है मेरे आई शेडोज में, और बहुत सुंदर लगता है ओवरऑल। और ये बिल्कुल भी पैची नहीं है, स्टिकी नहीं है कि आपको लगे क्या लगा दिया और निकाल भी नहीं पा रही हूँ। सो नथिंग लाइक दैट, इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट अ कपल ऑफ हाई एंड ब्रांड्स। तो मेरे पास है रेयर ब्यूटी का टिंटेड मॉइस्चराइजर, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि ये मेरे स्किन पे सेपरेट हो जाता है। मैंने और भी प्राइमर सच में लगा के देखे हैं और ये काम नहीं करता है। आई रियली वांटेड टू लव इट, बट इट सेपरेट्स, इट जस्ट clings to my dry patches and I don't really like it. And don't even say that you should scrub your face and then you should apply a good primer. I have tried that as well and it doesn't work for me. I despise using it. Okay, I couldn't decide whether I love the liquid blusher much or my most favorite product from Rare Beauty is their highlighter. So let me feature both. ये उनके liquid blushers हैं, the shades that I've got, Hope and Worth, एंड मुझे ये दोनों शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। जस्ट लुक एट दीज। मुझे ये प्रोडक्ट्स इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे फ्लश ऑफ कलर की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ मैं। अगर मुझे ज़्यादा लगाना है और ज़्यादा ब्लश ब्लाइंडनेस हो रही है मुझे उस दिन, तो मैं ज़्यादा भी अप्लाई कर सकती हूँ। ईजी टू ब्लेंड है और एक ड्यूली लीनिंग फिनिश है। इसका थोड़ा सा नेचुरल फिनिश है, इसका ड्यूली लीनिंग फिनिश है, एंड आई लव दीज टू शेड्स फ्रॉम रेयर ब्यूटी। एंड सर्टनली ऐसा ही सेट मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि ब्लश अच्छा लगता है कि हाइलाइटर, तो मैं हाइलाइटर भी दिखा रही हूँ। मेरे पास जो वेरिएंट है वो है मेस्मराइज, एंड आई नो many people have dropped or somehow by accident their highlighter has got broken in the pan itself, and I dread, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेकअप इस तरीके से टूटता है। सो मैं इसे बहुत ज़्यादा संभल के रखती हूँ, एंड आई हैव गॉट बटर फिंगर्स, तो मुझे तो और ज़्यादा डर लगता है कि कभी ये मेरे से छूटे और ये कब गिर के चकनाचूर हो जाए। सो दैट्स दैट। हैविंग सेड दैट, इसके अंदर जो शाइन है वही आपके स्किन पे भी ट्रांसलेट होगी, एंड इट गिव्स दैट ब्यूटीफुल गॉर्जियस बीमिंग इफेक्ट व्हिच आई एब्सोल्युटली लव. I think it is my most favorite product from Rare Beauty indeed. Okay, let me just quickly wrap up the video, and last brand that I would like to talk to you about is Huda Beauty, जो कि काफ़ी फेमस है इंडिया में, पर उनका जो लिक्विड आईलाइनर है मुझे अच्छा नहीं लगा। ये बहुत हद तक मुझे ड्राई सा लगा और एक रिच ब्लैक पिगमेंट मुझे इसमें से नहीं दिखती है, एंड that's the reason I've never even tried to retry or repurchase and use it, because I think I'm sorted with my NYX Epic Incliner. That's my holy grail and not this one.
ओके, डेफिनेटली हुडा ब्यूटी के जो लिप प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं। अगर आपको पता नहीं है तो जब मैं यूएई में आई थी तो मेरा सबसे पहला हुडा ब्यूटी का प्रोडक्ट था उनका लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड फेमस, जो मुझे आज की तारीख में भी बहुत अच्छा शेड लगता है। फॉर्मूला हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक्स का ही मेरा होली ग्रेल फॉर्मूला है। इनफैक्ट मेरी सिस्टर इन लॉ को, मेरी सिस्टर को, उनको भी अब हुडा ब्यूटी के लिप प्रोडक्ट्स ही अच्छे लगते हैं, स्पेसिफिकली उनकी लिक्विड लिपस्टिक्स। तो मुझे लगता है हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, क्वालिटी वाइज भी, फॉर्मूला वाइज भी। एंड उनकी जो बुलेट लिपस्टिक्स हैं वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और यही कॉम्बिनेशन मैंने अपनी लिप्स पे भी अप्लाई कर रखा है। मैंने अप्लाई कर रखा है बैचलरेट एंड रॉन्डेवू। एंड एज आई वाज सेइंग कि हुडा ब्यूटी के आई शेडोज भी अच्छे होते हैं, तो मेरे पास गोल्ड पैलेट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा मेरे पास मीडियम रिच ब्राउन ऑब्सेशंस पैलेट भी है, लव फेस्ट पैलेट भी है, एम्पावर्ड पैलेट भी है, एंड यू नेम इट आई वुड से आई हैव गॉट इट। एंड आई वुड से हुडा ब्यूटी के आई शेडो पैलेट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। नाइका पर आपको अक्सर 40-50% ऑफ में मिल जाते हैं, सो इन दैट वे यू कैन सेव सम मनी। आई वुड डेफिनेटली से, या तो मैं खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है या आई शेडोज, बट ये दोनों प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं हुडा ब्यूटी के। वाओ, गोल्डन आवर में मेरा मेकअप कितना अच्छा दिख रहा है। एंड माइंड यू, आई एम नॉट एट ऑल यूजिंग एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल लाइटिंग, आई एम फिल्मिंग इन नेचुरल लाइटिंग। एब्सोल्युटली लव टू डू दैट बिकॉज आई ट्राई टू बी एज रियल एज आई कैन बी। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा आज का मेकअप लुक। आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं उनका जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और डेफिनेटली मुझे कमेंट करके आप बताना कि आपको आज की वीडियो में जो भी ब्रांड्स मैंने मेंशन करके बताए हैं, आपको उन ब्रांड्स के बारे में पता था या नहीं। अगर आप भी एक मेकअप लवर हो, ब्यूटी लवर हो, तो आपका फेवरेट, मोस्ट फेवरेट और लीस्ट फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड सपोर्ट योर गर्ल बाय सब्सक्राइबिंग, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ 5K रीच करने का इस साल, एंड विथ योर सपोर्ट प्रॉब्ली आई विल बी एबल टू डू दैट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको जेन्युइनली ये वीडियो अच्छी लगी, नहीं लगी। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। किसी भी तरीके का फीडबैक है कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझ तक पहुंचा देना। कमेंट करके भी जरूर से बताना कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं पार्ट 2 आपके लिए लेकर आऊँ या नहीं। प्लीज़ मुझे जरूर से अपना फीडबैक देते जाना। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है और समहाउ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। यू टेक केयर, बाय।